रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज एक मोची की वजह से कबूल फरमाया। जरा बता तो सही आखिरकार ऐसा कौन सा अमल करता है, जरा बता तो सही आखिरकार ऐसा कौन सा अमल किया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमाया। अब जैसे मोची ने पूरी बात को सुना तो मोची कहने लगा, हुजूर पहले आप आराम कर लीजिए, जैसे सुबह नमूदार होगी सुबह हम फिर बात करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बिस्तर पे आराम करते हैं। तहज्जुद का वक्त आता है, आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। फजर का वक्त आता है, आप फजर की नमाज अदा करते हैं। और फजर की नमाज अदा करने के बाद में उस मोची का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में उस मोची से कहा, अब जरा बता तो सही आखिरकार वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। अब जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उससे कहा बैठ जाता है, बोला हुजूर आप तशरीफ रखें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बैठे हुए हैं, इधर सामने मोची बैठा है। अब मोची बयान करता है, हुजूर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मेरा काम सिर्फ क्या है, जूतियां सिलना है। मेरा काम लोगों की टूटी टूटी जूतियों को सिलना है। मैं लोगों की जूतियों को सिला करता हूँ और सिलने के बाद में जो मुझे उजरत मिलती है, जो मुझे पैसे मिलते हैं, बस उन्हीं पैसों में से मैं एक दिरहम निकालता हूँ और इस इरादे से निकालता हूँ कि जब ये दिरहम 300 हो जाएंगे तो मैं खाने काबा का दीदार करके आऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का तवाफ करके आऊंगा, मैं सरकार मदीना का रोजा देख कर आऊंगा, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का मदीना देख कर आऊंगा, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पर हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत मौला अली ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे नबी की बेटी, नबी की रख्त जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैंने दिल में तसव्वुर किया मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत बिलाल ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैं उस जगह को देख कर आऊंगा जहाँ पे तमाम सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। बस हुजूर मैं दिरहम को इकट्ठा करता रहा, मैं जब दिरहम इकट्ठा करता रहा, जब 300 दिरहम इकट्ठा हो जाते हैं, हुजूर अपने घर में आराम फरमा था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पड़ोस में खातून रहा करती है, मेरे पड़ोस में एक बेवा औरत रहा करती है, उसके पास में कुछ बच्चे रहा करते हैं। अल्लाह अकबर, मैं अपने घर में था तो मैंने क्या देखा कि मेरी शरीक हयात मेरे पास में आई और आने के बाद मैं कहने लगी, मेरे सर के ताज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बोल। मैंने कहा बताओ क्या कहना चाहती हो, तो मेरी शरीक हयात बोली, हुजूर आज हमारे पड़ोस में हमारी बहन ने बहुत अच्छा गोश्त बनाया है, बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी शोरबे की खुशबू आ रही है। मेरा जी चाहता है कि आप उसकी चौखट पे जाएं और थोड़ा सा शोरबा लेकर आएं, थोड़ी सी सब्जी लेकर आएं। अब जैसे मेरी शरीक हयात ने हुजूर ने कहा, बस मैं अपनी शरीक हयात की बातों में आकर मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ, उसकी चौखट पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी और दरवाजे पे दस्तक देने के बाद में वो खातून निकल के आई और आने के बाद मैं कहने लगी, बताएं कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि तुम्हारी खाने की खुशबू हमारे घर तक जा रही है, कितना अच्छा होगा अगर एक प्याला सब्जी आप हमें अता कर दें, कितना अच्छा होगा अगर एक प्याला शोरबा हमें अता कर दे। अब जैसे इतना कहा तो वो खातून किया, वो खातून कहने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खातून बोली, सुने ये खाना आपके लायक नहीं है, ये शोरबा आपके लायक नहीं है, ये खाना आपके लायक नहीं है। तो मैंने कहा क्यों मेरे लायक नहीं है कि हम इसको नहीं खा सकते, क्या तुम्हारे घर में कम बना है? बोली कम नहीं बना है, बना तो बहुत है लेकिन तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। मैंने कहा आखिरकार क्यों खाने के लायक नहीं है? तो उस खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तड़प तड़प के रोने लगती है, बिलख बिलख के रोने लगती है और कहती है, सुनो इसलिए तुम्हारे लिए खाना जायज नहीं है। आज मेरे बच्चों ने मेरा दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ के बोले, अम्मा हमारे बाप का इंतकाल किए हुए एक जमाना हो गया, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया है। माँ हमारा जी चाहता है कि हम गोश्त खाएं, माँ हमारा जी चाहता है कि अच्छा खाना खाएं, माँ हमारा जी चाहता है कि अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, माँ हमारा जी चाहता है कि हम भी अच्छे खाने खाएं। बस जैसे मेरे बेटों ने इतना कहा है, मेरे पास में पैसे नहीं थे, मेरे पास में दौलत नहीं थी, मेरे पास में माल नहीं था, बस मैं अपने घर से निकल जाती हूँ और जैसे घर से निकली हूँ बस इस इरादे से निकली थी कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा, कुछ गोश्त का इंतजाम हो जाएगा तो अपने बेटों को जाकर खिला दूंगी, अपनी औलाद को जाकर खिला दूंगी। लेकिन मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब जैसे मैं पलट के आई हूँ, जैसी वापस हुई हूँ तो मैंने क्या देखा कि रास्ते में एक गधा मरा पड़ा है। मैंने उस गधे को जैसे ही देखा बस उस गधे का गोश्त काटा और काटने के बाद में अपने घर में लेके आ जाती हूँ। अपने घर में जैसे ही आई हूँ बस मैंने उस गधे के गोश्त को बनाया है और बनाने के बाद में जब वो तैयार हो गया है, अल्लाहू अकबर, मैं अपने बेटे को खिलाने के लिए उस गोश्त को बना रही थी। अब जैसे उस शख्स ने इतना सुना, जैसे मोची ने इतना सुना, अल्लाहू अकबर, कि तुम मरे हुए गधे का गोश्त अपने बच्चों के लिए खिला रही है, बस दिल में ख्याल आ गया
दिल में तसव्वुर आ गया, यार अगर नबी ने पूछ लिया, अगर आमना के लाल ने पूछ लिया, पैगंबर आज़म ने पूछ लिया, मुस्तफा ने पूछ लिया कि तेरी जिंदगी ये थी कि तू सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, तू सुकून के साथ में खा रहा था, तू मोहब्बत वाली जिंदगी गुजार रहा था, तू सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन तेरे पड़ोस का मामला यह था कि तेरे पड़ोस में एक बेवा रहती थी, तेरे पड़ोस में यतीम बच्चे रहते थे, तेरे पड़ोस में गरीब बच्चे रहते थे, लेकिन तूने उनका खाने का इंतजाम नहीं किया, तूने उनका पीने का इंतजाम नहीं किया, तूने उनका खाने का इंतजाम नहीं किया। अल्लाहू अकबर। अब जैसी मोची के दिल में ये ख्याल आया, बस हुजूर कहने लगा, मेरे दिल में ये ख्याल आया, अब मैंने सोचा यार जो 300 दिरहम मैंने खाने काबा का दीदार करने के लिए, जो 300 दिरहम मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने के लिए इकट्ठे किए हैं, अरे कितना अच्छा होगा अगर इनको मैं इन्हीं के नाम दिरहम को लेकर इस खातून के हाथ में रख दूं, इस बेवा के हाथ में डाल दूं। इसलिए अगर इनके नाम अगर मेरे पास में दोबारा ये दिरहम इकट्ठे हो जाएंगे तो खाने काबा का तवाफ तो बाद में भी कर लूंगा, मदीने की ज़ियारत तो बाद में भी कर लूंगा, मदीने की गलियों में तो बाद में भी घूम लूंगा। बस मेरे दिल में ये ख्याल आया और मैंने सारे दिरहम लिए और लेने के बाद में उस बेवा के हाथ पे रख दिए और हाथ पे रखने के बाद में कहा, ऐ मेरी बहन मुझे माफ कर देना, मेरी गलती को माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोस में जिंदगी ऐसी गुजर रही है, मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोस में भूखी प्यासी हमारी बहन जिंदगी गुजार रही है। अल्लाहू अकबर। बस इतना कहा और दिरहम देके हुजूर अपने घर वापस आ जाता हूँ। अल्लाहू अकबर। कैसे ही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने पूरी बात को सुना तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक पुकार उठे, यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत को तेरा ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे दिरहम की वजह से, तेरे इस अमल की वजह से 6 लाख लोगों को कबूल किया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा के सामने आराम कर रहे थे, सो रहे थे। आपकी आंख लगी तो आपने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते आपस में जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस साल हज करने के लिए 6 लाख लोग आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज एक मोची की वजह से कबूल फरमाया। जब इतना फरिश्तों ने कहा, जब इतना मलाइका ने कहा तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की आंख खुल जाती है। अब जैसे आपकी आंख खुली तो आप सोचने लगे आखिरकार ये मोची है कौन, आखिरकार ये कौन मोची है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमाया। आप सोचने लगे बड़ा मुत्तकी होगा, बड़ा परहेजगार होगा, बड़ा सोमो सलात का पाबंद होगा, नमाजों की पाबंदी करने वाला होगा, गरीबों का ख्याल रखने वाला होगा, यतीमों से मोहब्बत करने वाला होगा, बेवाओं से प्यार करने वाला होगा, नमाजों की पाबंदी करने वाला होगा, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाला होगा, बस्ती वालों से मोहब्बत करने वाला होगा, तमाम लोगों से प्यार करने वाला होगा। बस आपके दिल में ये ख्याल आया कि चलो उस मोची से मुलाकात करते हैं। बस आपने इरादा कर लिया और इरादा करने के बाद में बस आप मक्के की सरजमी से निकलने हैं और निकलने के बाद में आप पहुंच जाते हैं दमिश्क की सरजमी पे। लोगों से मालूम किया, लोगों से पूछा कि मुझे फला मोची से मुलाकात करनी है, मुझे फला मोची से मिलना है, जरा बताएं तो सही आखिरकार वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पे मिलेगा। अब जैसे ही लोगों ने इतना सुना तो लोगों ने कहा कि आप फला बस्ती में चले जाओ, फला मोहल्ले में वो मोची रहा करता है। बस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक उसी मोची की दहलीज पे पहुंचे हैं, उसी मोची की चौखट पे पहुंचे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। अब जैसे दरवाजे पे दस्तक दी इधर दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे दरवाजा खुला है अल्लाहू अकबर, सादा सा आदमी खड़ा है, सादा सा इंसान खड़ा है, मोची सामने खड़ा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने उस शख्स का चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं। अब जैसे इतना कहा तो मोची मचल गया, इसलिए कि हजरत के नाम से वाकिफ था, हजरत की शोहरत से वाकिफ था। बस बहुत तेजी के साथ में अपने घर में दाखिल किया और दाखिल करने के बाद में अपने घर में बिठाया, आपके हाथ धुलवाए, आपका चेहरा धुलवाया, उसके बाद में आपकी खिदमत में खाना पेश कर दिया। अब जैसे आप खाने से फारिग हुए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने उस मोची का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में कहा जरा बता तो सही आखिरकार तू ऐसा कौन सा अमल करता है, या आखिरकार तूने ऐसा कौन सा अमल किया है। मैं खाने काबा के सामने आराम कर रहा था तो मलाइका फरिश्ते जिक्र कर रहे थे इस साल 6 लोग हज करने के लिए आए, लेकिन परवरदिगार आलम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज एक मोची की वजह से कबूल फरमाया। जरा बता तो सही आखिरकार ऐसा कौन सा अमल करता
है, जरा बता तो सही आखिरकार ऐसा कौन सा अमल किया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों को हज कबूल फरमाया। अब जैसे मोची ने पूरी बात को सुना तो मोची कहने लगा, हुजूर पहले आप आराम कर लीजिए, जैसे सुबह नमूदार होगी सुबह हम फिर बात करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बिस्तर पे आराम करते हैं, तहज्जुद का वक्त आता है आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, फजर का वक्त आता है आप फजर की नमाज अदा करते हैं, और फजर की नमाज अदा करने के बाद में उस मोची का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद में उस मोची से कहा, अब जरा बता तो सही आखिरकार वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। अब जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उससे कहा बैठ जाता है, बोला हुजूर आप तशरीफ रखें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बैठे हुए हैं, इधर सामने मोची बैठा है। अब मोची बयान करता है, हुजूर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मेरा काम सिर्फ क्या है जूतियां सिलना है, मेरा काम लोगों की टूटी टूटी जूतियों को सिलना है, मैं लोगों की जूतियों को सिला करता हूँ, और सिलने के बाद में जो मुझे उजरत मिलती है, जो मुझे पैसे मिलते हैं, बस उन्हीं पैसों में से मैं एक दिरहम निकालता हूँ, और इस इरादे से निकालता हूँ कि जब ये दिरहम 300 हो जाएंगे तो मैं खाने काबा का दीदार करके आऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का तवाफ करके आऊंगा, मैं सरकार मदीना का रोजा देख कर आऊंगा, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का मदीना देख कर आऊंगा, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत मौला अली ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे नबी की बेटी नबी की रख्त जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मैंने दिल में तसव्वुर किया मैं उस जगह को देख कर आऊंगा कि जहाँ पे हजरत बिलाल ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, मैं उस जगह को देख कर आऊंगा जहाँ पे तमाम सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। बस हुजूर मैं दिरहम को इकट्ठा करता रहा, मैं जब दिरहम इकट्ठा करता रहा जब 300 दिरहम इकट्ठा हो जाते हैं, हुजूर अपने घर में आराम फरमा था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पड़ोस में खातून रहा करती है, मेरे पड़ोस में एक बेवा औरत रहा करती है, उसके पास में कुछ बच्चे रहा करते हैं। अल्लाह अकबर, मैं अपने घर में था तो मैंने क्या देखा कि मेरी शरीक हयात मेरे पास में आई, और आने के बाद मैं कहने लगी मेरे सर के ताज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बोल। मैंने कहा बताओ क्या कहना चाहती हो, तो मेरी शरीक हयात बोली हुजूर आज हमारे पड़ोस में हमारी बहन ने बहुत अच्छा गोश्त बनाया है, बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी शोरबे की खुशबू आ रही है, मेरा जी चाहता है कि आप उसकी चौकी पे जाएं और थोड़ा सा शोरबा लेकर आएं, थोड़ी सी सब्जी लेकर आएं। अब जैसे मेरी शरीक हयात ने हुजूर ने कहा, बस मैं अपनी शरीक हयात की बातों में आकर मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ, उसकी चौखट पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, और दरवाजे पे दस्तक देने के बाद में वो खातून निकल के आई, और आने के बाद मैं कहने लगी बताएं कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि तुम्हारी खाने की खुशबू हमारे घर तक जा रही है, कितना अच्छा होगा अगर एक प्याला सब्जी आप हमें अता कर दें, कितना अच्छा होगा अगर एक प्याला शोरबा हमें अता कर दे। अब जैसे इतना कहा तो वो खातून की वो खातून कहने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खातून बोली सुने ये खाना आपके लायक नहीं है, ये शोरबा आपके लायक नहीं है, ये खाना आपके लायक नहीं है। तो मैंने कहा क्यों मेरे लायक नहीं है कि हम इसको नहीं खा सकते, क्या तुम्हारे घर में कम बना है? बोली कम नहीं बना है, बना तो बहुत है लेकिन तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। मैंने कहा आखिरकार क्यों खाने के लायक नहीं है? तो उस खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तड़प तड़प के रोने लगती है, बिलख बिलख के रोने लगती है और कहती है सुनो इसलिए तुम्हारे लिए खाना जायज नहीं है। आज मेरे बच्चों ने मेरा दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ के बोले अम्मा हमारे बाप का इंतकाल किए हुए एक जमाना हो गया, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया है। माँ हमारा जी चाहता है कि हम गोश्त खाएं, माँ हमारा जी चाहता है कि अच्छा खाना खाएं, माँ हमारा जी चाहता है कि अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, माँ हमारा जी चाहता है कि हम भी अच्छे खाने खाएं। बस जैसे मेरे बेटों ने इतना कहा है, मेरे पास में पैसे नहीं थे, मेरे पास में दौलत नहीं थी, मेरे पास में माल नहीं था, बस मैं अपने घर से निकल जाती हूँ और जैसे घर से निकली हूँ बस इस इरादे से निकली थी कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा, कुछ गोश्त का इंतजाम हो जाएगा तो अपने बेटों को जाकर खिला दूंगी, अपनी औलाद को जाकर खिला दूंगी। लेकिन मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब जैसे मैं पलट के आई हूँ, जैसी वापस हुई हूँ तो मैंने क्या देखा कि रास्ते में एक गधा मरा पड़ा है। मैंने उस गधे को जैसे ही देखा बस उस गधे का गोश्त काटा और काटने के बाद में अपने घर में लेके आ जाती हूँ। अपने घर में जैसे ही आई हूँ बस मैंने उस गधे के गोश्त को बनाया है और बनाने के बाद में जब वो तैयार हो गया है, अल्लाहू अकबर, मैं अपने बेटे को खिलाने के लिए उस गोश्त को बना रही थी। अब जैसे उस शख्स ने इतना सुना, जैसे मोची ने इतना सुना, अल्लाहू अकबर कि तुम मरे हुए गधे का गोश्त अपने बच्चों के लिए खिला रही है,
बस दिल में ख्याल आ गया, दिल में तसव्वुर आ गया, यार अगर नबी ने पूछ लिया, अगर आमना के लाल ने पूछ लिया, पैगंबर आज़म ने पूछ लिया, मुस्तफा ने पूछ लिया कि तेरी जिंदगी ये थी कि तू सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, तू सुकून के साथ में खा रहा था, तू मोहब्बत वाली जिंदगी गुजार रहा था, तू सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन तेरे पड़ोस का मामला यह था कि तेरे पड़ोस में एक बेवा रहती थी, तेरे पड़ोस में यतीम बच्चे रहते थे, तेरे पड़ोस में गरीब बच्चे रहते थे, लेकिन तूने उनका खाने का इंतजाम नहीं किया, तूने उनका पीने का इंतजाम नहीं किया, तूने उनका खाने का इंतजाम नहीं किया। अल्लाहू अकबर। अब जैसी मोची के दिल में ये ख्याल आया, बस हुजूर कहने लगा, मेरे दिल में ये ख्याल आया, अब मैंने सोचा यार जो 300 दिरहम मैंने खाने काबा का दीदार करने के लिए, जो 300 दिरहम मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने के लिए इकट्ठे किए हैं, अरे कितना अच्छा होगा अगर इनको मैं इन्हीं के नाम दिरहम को लेकर इस खातून के हाथ पर रख दूं, इस बेवा के हाथ पर डाल दूं। इसलिए अगर इनके नाम अगर मेरे पास में दोबारा ये दिरहम इकट्ठे हो जाएंगे तो खाने काबा का तवाफ तो बाद में भी कर लूंगा, मदीने की ज़ियारत तो बाद में भी कर लूंगा, मदीने की गलियों में तो बाद में भी घूम लूंगा। बस मेरे दिल में ये ख्याल आया और मैंने सारे दिरहम लिए और लेने के बाद में उस बेवा के हाथ पर रख दिए और हाथ पर रखने के बाद में कहा, ऐ मेरी बहन मुझे माफ कर देना, मेरी गलती को माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोस में जिंदगी ऐसी गुजर रही है, मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोस में भूखी प्यासी हमारी बहन जिंदगी गुजार रही है। अल्लाहू अकबर। बस इतना कहा और दिरहम लेके हुजूर अपने घर वापस आ जाता हूँ। अल्लाहू अकबर। जैसे ही हजरत